मुंडावर थाना क्षेत्र के जसाई गांव में सोमवार रात शादी समारोह के दौरान हुई फायरिंग में 6 साल की बच्ची की मौत हो गई। बच्ची को सिर में गोली लगी थी। यह घटना राजेश जाट के बेटे राहुल जाट की शादी के बांध देने के कार्यक्रम में हुई। राहुल की शादी 22 नवंबर को होनी है। गांव के ही सतपाल मीणा, जो राजेश के मित्र हैं, अपने परिवार के साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। खुशी के मौके पर की गई फायरिंग के दौरान सतपाल मीणा की बेटी वीरा के सिर में गोली लग गई। गंभीर रूप से घायल वीरा को पहले नीमराना के सचखंड अस्पताल ले जाया गया और फिर जयपुर रेफर किया गया। जयपुर में इलाज के दौरान वीरा की मौत हो गई। थाना प्रभारी महावीर सिंह शेखावत की मौजूदगी में जयपुर में बच्ची का पोस्टमार्टम कराया गया। पीड़ित पक्ष ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। पुलिस की फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले में घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। किशनगढ़ सीओ लाल सिंह ने बताया, पिता ने दूल्हे को भी आरोपी बनाया है। दूल्हा अभी फरार है। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को पूछताछ के लिए पकड़ा है। मुंडावर थाने में तीनों से पूछताछ की जा रही है। कल जो वाकया हुआ वो पूरा घटनाक्रम किस तरीके का था? बेटी वीरा को कैसे गोली लगी? क्या माहौल चल रहा था? सर, शादी समारोह का माहौल था और बांध दिया गया था बच्चे को। जिस राहुल की शादी थी, राहुल की शादी का बांध था। पूरी फैमिली थी उसमें, सभी थे। माहौल बहुत अच्छा था। डीजे घर उनके बज रहा था। डीजे मेन गेट पे लगा हुआ था। अंदर महिलाएं और पुरुष डांस का सिस्टम था, क्योंकि रोड पे मेन रोड बहता हुआ है, कोई भी साधन आ सकता है, तो उसकी वजह से गेट पे लगा रखा था। डीजे एकदम से बंद हुआ। करीब 10 बजे के आसपास फायरिंग की आवाज आई। उससे पहले भी आवाज आई थी फायरिंग की, पर वो वहां नहीं थी, बाहर की साइड थी। अपन ये कह सकते हैं भाई फायरिंग की जैसी आवाज थी। उस टाइम कंफर्म नहीं था हमें। तो जब अंदर से आवाज आई और उसको, वीरा को राहुल गोदी में उठा के लाया, तब उसके सर पे चोट थी। हम लोगों ने देखा तो खून बह रहा था, बुरी हालत थी उसकी। फिर जिस तरीके से माहौल देखा हमने, पहले बेटी को बचाना उचित समझा। कंफर्म करने की बजाय हम लेके भगे उसको नीमराना हम सचखंड हॉस्पिटल है, वहाँ पे बेटी को दिखाया हम लोगों ने, तो उन्होंने रेफर कर दिया। वहाँ से रेफर होने के बाद हम उसको ट्रॉमा सेंटर में ले गए, जयपुर SMS में। वहाँ पे काफ़ी कोशिश करी डॉक्टरों ने भी बचाने की, पर वो नहीं बचा पाए बेटी को। पर वहाँ कंफर्म हो गया था कि इसको नीमराना में कि भाई गोली लगी है, और वो गोली उसके सर के यहाँ से एंट्री करके पीछे के हिस्से में अटकी हुई थी। जो लास्ट टाइम वो CT स्कैन और एक्सरे हैं उसके, पोस्टमार्टम के टाइम निकाल के दिखाई तो बताया गया डॉक्टर के द्वारा कि ये पिस्टल की गोली है। कितने बजे का वो पूरा घटनाक्रम? करीब 10 बजे के आसपास गोली लेके भगे हम बच्ची को। अभी आपने मुंडावर थाने में मामला दर्ज कराया है? जी। क्या मामला दर्ज कराया है? कितने लोगों पे कराया है? सर, पर्टिकुलर मैंने किसी के नाम से नहीं कराया है, क्योंकि मुझे ज्ञात नहीं है कि गोली किसने चलाई। शादी समारोह का काम था, पर उसमें एक चीज़ है कि वो जो लोग थे 8 से 10, वो सभी राहुल के फ्रेंड थे। तो उनके बारे में तो वो लोग प्रॉपर बता पाएंगे कि भाई कौन थे, कहाँ से थे और कहाँ से नहीं थे, क्योंकि हम जानते नहीं उनको। अभी आपने मामला दर्ज कराया है, पुलिस प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? मैं एक ही चीज़ चाहूँगा कि मेरी बेटी को न्याय मिले, और वो भी निष्पक्ष। किसी भी तरीके का दबाव में आके प्रशासन काम ना करे। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मैं एक उम्मीद करता हूँ प्रशासन से कि मुझे न्याय दे प्रशासन भी, क्योंकि मेरी बेटी के लिए मैं इतना ही मांगूंगा प्रशासन से कि उसको न्याय प्राप्त हो। समझ सकते हैं उस दर्द को। जो भी दोषी है, चाहे वो कोई भी हो, वो बचना नहीं चाहिए। यही न्याय व्यवस्था होनी चाहिए, और यही हमारा, हम ये नहीं कर सकते उससे हमारी भरपाई हो जाएगी। लेकिन जो व्यवस्था है ना, आइंदा कभी किसी के साथ इस तरीके के हादसे नहीं हो। जो अवैध हथियार लेके घूमते हैं, शराब पी के घूमते हैं, इस तरीके का माहौल, जो असामाजिक तत्व जो जिस तरीके का समाज में अव्यवस्था फैला रहे हैं, वो इस तरीके का नहीं होना चाहिए। बेटी वीरा की दैनिक दिनचर्या आपने देखी, किस तरीके? वो बहुत हंसमुख, वो हमारे घर की रौनक थी। आज हमारा घर सुनना है उसके बिना। वो इतनी खुशमुख है कि वो, उसको आप सोचो पूरे मोहल्ले में, गांव में हर आदमी जानता है उसे। वो इतनी फुलझड़ी थी हमारे घर की। तो उसके बिना आज हमारा घर ऐसे सुनना है जैसे कुछ भी नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है। हम ऐसे हो गए जैसे हमारे घर में कुछ, कोई सांस लेने के लिए, कोई मुस्कुराने के लिए नहीं है आज। वो छोटी छोटी चीजों पे, हर चीज पे खुश होना। आप ये कर लो, आप ये दे दो, आप ये लाओ ना बुआ जी मेरे लिए। मतलब
वो बहुत खुश मिजाज हर चीज के लिए। पापा ड्यूटी से आए तो भाग के बैग लेके आना, पापा आप आ गए, माँ आप चाय पी लो ना ठंडी हो रही है। मतलब हर किसी की केयर करना। वो इतनी छोटी थी लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाती थी। इतनी छोटी उम्र में आज उसे ना कोई भूल नहीं सकता हमारे गाँव में, ये कंडीशन है।